जनप्रतिनिधियों का स्नेह, पदाधिकारी जनों का स्नेह, जो इन गरीब बच्चों के लिए हाथ फैलाता हूं तो कुछ न कुछ झोली में आ ही जाता है। अगर आपकी सोच सही रहेगी तो निश्चित रूप से सरकारी विद्यालय भी किसी प्राइवेट विद्यालय से कम नहीं होगा। मेरा पदस्थापन 2007 में यहाँ हुआ था, तो एक महादलित बस्ती में चौपाल था, वहाँ नवसृजित विद्यालय करके इसकी स्थापना हुई थी। एक छोटे से विद्यालय में इतना सुंदर व्यवस्था देखकर आपको आश्चर्य होगा। नमस्कार, आज मैं न्यूज़ करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि एक ऐसे विद्यालय में प्रवेश किया हूँ जहाँ पहुँचने पर अपने आप को गर्व महसूस हो रहा है, और वह इसलिए भी चूँकि इस विद्यालय के एचएम मेरे ग्रामीण हैं, इस नाते और भी अधिक गर्व महसूस कर रहा हूँ। यह उत्क्रमित मध्य विद्यालय है। यहाँ की तस्वीर, छोटी सी जगह में यह विद्यालय है और देखने से यह आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने कुशल और कितने सुसज्जित विद्यालय है। जी हाँ, यहाँ के शिक्षक हैं दिलीप सर। सर से बात करेंगे कि सर, एक छोटे से जगह में और छोटी सी व्यवस्था में इतना सुंदर व्यवस्था कैसे कर लेते हैं सर? सबसे पहले तो शशि जी, मैं अपने विद्यालय परिवार और यहाँ के अभिभावक जनों की ओर से विद्यालय पर आपका आगमन हुआ, यह मेरे लिए गौरव और आनंद की बात है। मैं हृदय से विद्यालय परिवार की ओर से आपका धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबसे बड़ी बात, जो इस विद्यालय को बनाने के प्रति जो मेरी सोच थी, तो मेरा पदस्थापन 2007 में यहाँ हुआ था, तो एक महादलित बस्ती में चौपाल था, वहाँ नवसृजित विद्यालय करके इसकी स्थापना हुई थी। तो मैंने जब यहाँ अपना योगदान दिया तो देखा जो यहाँ के बच्चे और परिवार में शिक्षा का घोर अभाव है, और जिस उद्देश्य के लिए सरकार ने मुझे यहाँ नियुक्त किया एक शिक्षक के रूप में, तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझते हुए मेरे मन में उसी समय से ये भावना जग गई, तो इन गरीब बच्चों के लिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा प्रयास करूँगा जो इनका भविष्य संवर जाए, बन जाए। बस उसी के उद्देश्य से आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं, बस उसी का परिणाम है। सर, बहुत स्कूल में ऐसा देखा जाता है, जब कोई पत्रकार एंट्री करते हैं तो गेट से ही वहाँ के एचएम होते हैं कि नहीं आपका एंट्री नहीं है। ऐसा क्यों होता है सर? वो तो सर, कोई प्रधान यदि इस प्रकार की बोलते हैं तो वो उनकी अपनी भावनाएं हैं, लेकिन आप मेरे विद्यालय पर आते हैं तो हम आपको एक मीडिया के रूप में नहीं, एक अभिभावक के तौर पर मैं आपका स्वागत करता हूं, और एक अभिभावक का हमेशा से ही मेरे विद्यालय पर स्वागत रहा है और हमेशा ही स्वागत रहेगा। इस प्रकार की सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई सकारात्मक सोच लेके ही और सकारात्मक मार्गदर्शन के उद्देश्य से विद्यालय पर आते हैं। जो कोई विद्यालय बेहतर कर रहा है तो उसे और आगे बढ़ाऊँ, और यदि कोई विद्यालय की व्यवस्था खराब है तो उन्हें सुझाव दूँ, जिससे वह विद्यालय भी उस विद्यालय की तरह आगे बढ़े। तो यदि कोई प्रधान इस प्रकार का बोलते हैं तो वो इनकी अपनी सोच है, मैं विशेष इसमें क्या सकता हूं, लेकिन मैं अपने विद्यालय पर आपको एक अभिभावक के रूप में हमेशा स्वागत करता रहूंगा और स्वागत करता हूं। इतना अच्छा रंग पेंट ये कहां से आता है सर? ये तो सरकार विद्यालय में करने के लिए योजनाएं देती है विकास मद से, और आप जैसे भाई का स्नेह, जनप्रतिनिधियों का स्नेह, पदाधिकारी जनों का स्नेह, जो इन गरीब बच्चों के लिए हाथ फैलाता हूं तो कुछ न कुछ झोली में आ ही जाता है। उसी का परिणाम यह विद्यालय, जो विभाग की राशि के अलावे उन राशियों से भी इस विद्यालय का कायाकल्प हो रहा है। अहमदपुर विद्यालय है, देख सकते हैं कितना अच्छा तस्वीर इस क्यारियाँ की है, इस बगीचे की है, और अंदर का जो भाग, मैं कार्यालय का भाग अगर आपको दिखाऊं तो वो भी और अचरज में डालने वाली वहाँ की तस्वीर है। यह तस्वीर है उत्क्रमित मध्य विद्यालय अहमदपुर की। यह एक यहाँ की पुस्तकालय है, देख सकते हैं यहाँ की जो विधि व्यवस्था है कितने आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ देखिए माता सरस्वती की जो है यहाँ पर प्रतिमा है, यहाँ उनका कैलेंडर है, यहाँ पूजा पाठ बच्चे लोग भी करते हैं। और यहाँ पर देखिए विद्यादाती विनियम डॉक्टर कलाम पुस्तकालय भवन, यह डॉक्टर कलाम जी के नाम से पुस्तकालय भवन इतना सुसज्जित किसी प्राइवेट विद्यालय में भी नहीं रहता होगा जो इस अहमदपुर विद्यालय है। यहाँ की जो शिक्षकों की सोच है, यहाँ के अभिभावक की जो सोच है, यहाँ के बच्चों की जो सोच है, उसका परिणाम यह विद्यालय है। यह सपनों का विद्यालय है। इन सपनों को साकार करने का भरपूर प्रयास यहाँ के जो एचएम हैं दिलीप कुमार सिंह के द्वारा वो किया जा रहा है, और वो सपनों का साकार करने का भरपूर प्रयास करते हैं और विद्यालय के प्रति
वो सच्ची ईमानदारी से काम करते हैं, वह मैं नहीं कहता हूं, बल्कि इस विद्यालय की वो तस्वीर कहती है। इस तस्वीर को ही देखकर समझ सकते हैं कि विद्यालय में क्या व्यवस्था है, यहाँ कैसे पढ़ाई होती है। मैं उस दिन आऊँगा जिस दिन विद्यालय में बच्चे रहेंगे। आज इसी रास्ते से गुजर रहा था, अचानक नज़र पड़ा कि विद्यालय खुली हुई है और मैं यहाँ आया और यहाँ की तस्वीर देखकर आज आश्चर्य करेंगे। ऐसे विद्यालय से, ऐसे शिक्षकों से सीख लेने की आवश्यकता तमाम शिक्षकों की है, क्योंकि उन शिक्षकों को निश्चित रूप से बेहतर व्यवस्था करना चाहिए। जैसे सरकार आपको राशि देती है खर्च करने के लिए, उन राशि का सदुपयोग विद्यालय में करना चाहिए और सीख लेनी चाहिए, अन्यथा उन्हें शर्म आना चाहिए। ऐसे शिक्षकों को बिल्कुल निश्चित रूप से शर्म आना चाहिए, क्योंकि जब सरकार राशि देती है तो आप उसका सदुपयोग क्यों नहीं कर पाते हैं। एक छोटे से विद्यालय में इतना सुंदर व्यवस्था देखकर आपको आश्चर्य होगा। अगर आप ऐसा व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो आप अपने पद से रिजाइन दे दीजिए, किसी अच्छे शिक्षकों को वहाँ पर बैठने दीजिए जो विद्यालय को एक अच्छा मंदिर, शिक्षा के मंदिर को बेहतर करने का प्रयास करें। तब जाकर बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। छोटे छोटे जो नौनिहाल बच्चे हैं उनका भविष्य संभलेगा। तो सरकारी विद्यालय भी किसी प्राइवेट विद्यालय से कम नहीं होंगे, लेकिन आपके सोच के वजह से सरकार सारे खर्च देते हैं, लेकिन आपका जो नकारात्मक सोच है उसके वजह से ऐसे ऐसे सुंदर विद्यालय, ऐसे ऐसे सुंदर बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाता है। अगर आपकी सोच सही रहेगी तो निश्चित रूप से सरकारी विद्यालय भी किसी प्राइवेट विद्यालय से कम नहीं होगा। यह तस्वीर बेगूसराय जिले के बखरी अनुमंडल के बखरी प्रखंड के अहमदपुर जो विद्यालय है, इस वहाँ की तस्वीर है। लगातार यह चर्चा में, सुर्खियों में विद्यालय रहता है, लेकिन आज यहाँ की तस्वीर इस न्यूज़ के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। और वैसे अंधे शिक्षक के लिए यह आईना है जो सीधे तौर पर कहते हैं कि सरकारी राशि नहीं आती है, विभिन्न तरह के बात बताकर सरकारी राशि का गबन करते हैं, उनके लिए चश्मा हटाकर देखने वाली यह तस्वीर है। से आपका विद्यालय है और विभिन्न तरीके से जहाँ पर देख रहे थे हाथ धोने के लिए अलग व्यवस्था था, विभिन्न तरह के, एक व्यवस्था ही नहीं बल्कि लगातार व्यवस्था की आपके अंदर, इस विद्यालय के अंदर कमी ही नहीं देखी जाती है। और एक सुंदर सा डॉक्टर कलाम पुस्तकालय भवन है। क्या कहेंगे सर, बेहतर करने का प्रयास अधिकतर लोग क्यों नहीं करते सर? देखिए, सबसे बड़ी बात शशि जी, जो सबसे पहले अपने पद की गरिमा को समझना चाहिए। एक शिक्षक का जो पद होता है वह बहुत अव्वल दर्जे का माना गया है। शुरू से ही गुरु हमेशा ही पूजनीय होते हैं और इसी कर्म की बदौलत गुरु शुरू से ही पूजनीय रहे। आज के समय में निश्चित हम ये कह सकते हैं हम में कमी नहीं है। मैं अपनी गरिमा को गिरा चुका हूँ, जिस कारण अभिभावक हों या जिनकी भी सोच विद्यालय के प्रति या शिक्षक के प्रति हो आज नकारात्मक हो गई है। तो हम अपने कर्म की बदौलत ही इस नकारात्मक सोच को बदल सकते हैं। तो बस उसी कर्म को यहाँ थोड़ा बहुत इन गरीब बच्चों के लिए करने का प्रयास किया हूँ। और मैं अपने विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक साथियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, यहाँ के अभिभावकों का, यहाँ के शिक्षा समिति का, जिन्होंने आज तक इस विद्यालय को बेहतर बनाने में मुझे कभी हाथ पकड़ने का प्रयास नहीं किया। और बाद बाकी तो आप सभी जनों का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद है ही जो मुझे दुगना उत्साह के साथ इन बच्चों के लिए कुछ करने का मौका दे रही है और मौका देगी। बिल्कुल, तमाम जो शिक्षक हैं HM विद्यालय को दिलीप सर से निश्चित रूप से सीख लें और शर्म भी करनी चाहिए। मैं सीधे तौर पर शर्म की बात इसलिए कहता हूँ, कई विद्यालय जब देखता हूँ तो अफसोस आता है कि एक छोटे से विद्यालय में इतनी संसाधन, इतनी व्यवस्था कहाँ से आती है। और आप दुआई दे रहे हैं सरकार के ऊपर की विधि व्यवस्था नहीं है, राशि नहीं है, इसका रोना रोते हैं। लेकिन इनके पास भी रोने की समस्या आ सकती है, आती होगी, लेकिन उस समस्या से निजात खुद करते हैं और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन और रात लगे ही रहते हैं। अभी इस समय भी यह विद्यालय में मौजूद हैं और लगातार कार्यालय के कामों से, विभिन्न कामों से विद्यालय में रहते हैं और बच्चों के लिए दिन रात सोचते हैं। इसी का नतीजा है, इसी का सपना यह विद्यालय है।